डलहौजी टूरिस्ट स्टेशन है। यहाँ पे 75-80 के करीब होम स्टेज और होटल्स हैं। और अब यहाँ पे कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं है। कमेटी की और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की आपस में झगड़े के कारण शहर में बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर लोगों के लिए रात को शाम को घर से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारी लाइट को रिस्टोर कर दो। जब हमने सारे टैक्सेस सब जीएसटी टैक्सेस सब गवर्नमेंट को दिए तो हमारे साथ ऐसा न्याय नहीं होना चाहिए। अगर इनका आपस में कमेटी का और गवर्नमेंट का झगड़ा है तो वो सफ़र करें, पब्लिक क्यों सफ़र करे। बहुत मुश्किल। अपना डेलीगेशन लेके एसडीएम साहब के साथ मिले हैं और उनके साथ पूरा इनकी खुल के बातचीत हुई है, क्योंकि हमने जो शहर में आज की डेट में समस्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है उसके बारे में पूरा बात की है। तो हमारे एसडीएम साहब ने हमें पूरा इनकी आश्वासन दी है कि वैसे तो लाइट बहाल हो जाएगी इन दी वे। अगर प्रॉब्लम आती है तो कल हम जो है एक कैंडल मार्च जो है शाम को 5 से 7 के बीच में डलहौजी पूरा डलहौजी अप टू एसडीएम कोर्ट तक ये करेंगे। और यहाँ भी जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बारे में करके आगे का जो भी स्टेप है उसके बाद उठाया जाएगा। अगर कल तक का लाइट नहीं आती तो हम इसका जो है आगे इसको आगे बढ़ाएंगे। ये रैली रुकने वाली नहीं है, अब ये काम हो चुका है। अगर हमारा इनके शहर वाले पेश करेंगे तो हम पहले उनके साथ। क्या ये जो आज प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट नगर परिषद के खिलाफ हुआ या सरकार के खिलाफ भी हुआ? नगर परिषद के खिलाफ भी है और सरकार के खिलाफ भी है। हम तो पहले बीइंग ए लोकल रेजिडेंट ऑफ डलहौजी सिटीजन हमारा फर्ज बनता है कि पहले हम अपनी जो यहाँ की भोली भाली जनता है उसके बारे में सोचें। उसके बाद अगर एडमिनिस्ट्रेशन प्लस नगर परिषद इसको बिल्कुल फेलियर होता है तो उसके बाद हमें इसके ऊपर भी अगर कोई हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा तो हम जितना भी हार्ड स्टेप उठाने के लिए तैयार है। और इसको हम ऐसे जाने नहीं देंगे हमें, क्योंकि लाइट की बहुत ज़रूरत है। आगे विंटर सीजन आ रहा है, आगे 25 क्रिसमस डे आ रहा है 25 दिसंबर, आगे 31 आ रहा है न्यू ईयर के लिए। यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक हो जाती है। अगर लाइट नहीं होगी तो हमारा कोई यहाँ पे वो नहीं है। हमारा जो है ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ। कल हम रोज रैली करेंगे, कैंडल रैली करके डलहौजी पूरा होते हुए एसडीएम कोर्ट में खत्म करेंगे। और उसके बाद भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिलता। लाइट सुचारू रूप से अगर ये जो लाइट है ना बहाल नहीं होती, अगर बहाल नहीं होती लाइट तो इसके आगे हमें कोई और हार्ड स्टेप उठाना पड़ेगा अगेंस्ट द म्युनिसिपल काउंसिल, अगेंस्ट हिमाचल सरकार। तो हम उठाएंगे, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, यहाँ के रहने वाले टैक्सेस पूरे देते हैं, हर चीज़ हम पूरी कर रहे हैं, पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। अगर फिर हमें कॉपरेशन नहीं मिलती तो इससे के लिए हम जिम्मेवार नहीं है। उसके लिए जो मौजूदा कमेटी है वो जिम्मेदार है, प्लस एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेवारी और प्लस विद्युत विभाग होगा। कल को कोई अगर ऐसा कोई ऐसी एक्सीडेंट कल को हो गया, क्योंकि यहाँ जानवर रास्तों में रात को 6 बजे के बाद जानवर जो सड़कों में आना स्टार्ट हो गए हैं। टूरिस्ट हमारे यहाँ आते हैं बाहर से बेचारे, और यहाँ के लोकल बच्चे बुजुर्ग, अगर कोई ऐसा वैसा एक्सीडेंट हो गया देन दी गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। हम किसी को कुछ नहीं सुनते, हम प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से हम इसका हल निकालना चाहते हैं। अगर ये ना हो कि हमें अगर इसका कल को कोई अगर सही स्टेप हमें नज़र नहीं आता, अगर अंधेरा ही नजर आएगा तो इसके खिलाफ हम कुछ भी जो है वो करने के लिए हार्ड स्टेप उठाने के लिए तैयार है। और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कुछ बिल को लेकर विवाद है जला हुआ, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी विभाग ने जो डलहौजी की तमाम स्ट्रीट लाइट्स है वो काफ़ी 10-15 दिन से मेरे ख्याल से वो काट रखी है। तो उसकी वजह से आम जो नागरिक हैं उनको परेशानियां हो रही हैं। उसी के बाबत आज व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन और जो टैक्सी ऑपरेटर्स थे उन्होंने एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा है इस विवाद के निपटारे हेतु, और उचित माध्यम से इसको माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय को भेजा जाएगा थ्रू डिप्टी कमिश्नर, जो उचित माध्यम होता है एक। बाकी जो निर्णय है वो तो सरकारी स्तर पर ही होना है कि किस तरह से इस विवाद को सुलझाया जा सके।